हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर DTX से 84 लिखा है, हमें उसी प्रकार BXH का बताना है। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि DTX से 84 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर BXH का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, लेटर से अंकों में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन लेटर को अंकों में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर D हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है। और यहाँ पर T हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। और यहाँ पर X हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 24 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें 84 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो जोड़ के देखेंगे। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 48। कितने हो जाएंगे, 48। और यहाँ पर हमें 84 दिया है। अगर हम 48 को 84 बनाते हैं तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनको आपस में बदल के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपस में बदल देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 84 बन रहे हैं। ठीक है, और 84 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर BXH का पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, B को अंकों में लिखेंगे। तो हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर X हमारा कितने नंबर पे आता है, तो X हमारा 24 नंबर पे आता है। और यहाँ पर H दिया और H हमारा कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। अब जैसा हमने यहाँ पर सभी को आपस में जोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से आपस में जोड़ देंगे। तो इनको जब आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे हो रहे हैं 34 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं, 34। और जैसे हमने यहाँ पर इनको आपस में बदल दिया था, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। तो 4 आगे आ जाएगा और 3 पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, 43 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 43 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 43 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर B में दिया है। तो ऑप्शन नंबर B हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है, फिर आपको सेम तरीके से सेम लॉजिक से यहाँ पर बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर तथा संख्या श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास संख्या तथा अक्षर श्रृंखला का एक श्रृंखला श्रेणी चल रही है। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ऐसी श्रृंखला श्रेणी देखने को मिले तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक को देखना है। ठीक है, भले ही यहाँ पर समूह में, तो जैसे यहाँ पर अगर हम संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 से 13 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 13 से 15 लिखा है अगला, तो यहाँ पर भी कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ 15 से 17 लिखा है, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर भी 2 ही प्लस किया है। तो अगला भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 में 2 प्लस करेंगे तो अगला हमारे यहाँ पर 19 होना चाहिए। ठीक है, कितना, 19। अब हम यहाँ पर लेटर को देखेंगे। अब लेटर देखिए, जिससे यहाँ पर K के बाद क्या दिया है, L दिया है, मतलब यहाँ पर +1 किया है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए L के बाद N दिया है, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 2 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर N से Q दिया है, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 3 को जोड़ा है। तो अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न को समझिए, सबसे पहले 1 को जोड़ा था, फिर 2 को, फिर 3 को, तो अगला यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर Q में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 19U, 19 अनुपात क्या हो रहा है, U हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 19 अनुपात U कहाँ पर है, तो 19 अनुपात U हमारा ऑप्शन नंबर C में दिया है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको विलुप्त संख्या या विलुप्त अक्षर ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है, तो इसी की जगह यहाँ पर जो लेटर लिखा है ये कैसे लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। ठीक है, तो लेटर जब भी आपको दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें P दिया है और P हमारा अंकों में कितने, ABCD में 16 नंबर पे आता है। और यहाँ पर C दिया और C हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। और यहाँ पर 1 दिया और 1 हमारा, यानी A दिया है तो A हमारा 1 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एफ दिया और एफ हमारा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, जेड दिया, और जेड हमारा आपको पता है आपको 26 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे, 26 नंबर पे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 26 का पता करना है, यानी कि जेड का पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर आपस में सभी को जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो रहा है, जैसे कि 16 और 3 कितने हो रहे हैं, 19, 19 में 1 को जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। ठीक है, 26, और आपको पता है 26 और 26 नंबर पर क्या आता है, जेड आता है, और जेड को यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको अंकों में लिखेंगे। तो जी हमारा 7 नंबर पर आता है, एच हमारा 8 नंबर पर आता है, और डी हमारा 4 नंबर पर आता है, और यहाँ पर बी हमारा कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को
जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 और 8 कितने होते हैं 15, और 15 और 4 कितने होते हैं 19, और 19 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 21 हो रहा है। ठीक है, और 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है ABCD में, तो आप कहोगे 21 नंबर पे U आता है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा U हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए U कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको लेटर वाले प्रश्न देखने को मिले तो आपको उनको क्या करना है, अंकों में लिख लेना है, आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि 9 @ 3 बराबर 72 और यहाँ पर 4 @ 7 बराबर 82 लिखा है तो यहाँ पर 8 @ 3 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 9 @ 3 बराबर 72 कैसे लिखा है, फिर यहाँ पर सेम तरीके से 4 @ यहाँ पर 7 बराबर 82 कैसे लिखा है, ये सबसे पहले तो हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें तो @ दिया है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर या तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बड़ी संख्या देखने को मिली तो सबसे पहले हम गुणा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 9 3 27 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 27, और यहाँ पर हमें 72 दिया यानी कि वही वाले लेटर है, तो हम क्या करेंगे, वही अक्षर है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में सेम तरीके से बदल लेंगे जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में बदले थे। तो इनको भी आपस में बदलेंगे तो हमारे कितने हो रहे, 72 हो रहे हैं। ठीक है, और 72 यहाँ पर दिया है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 और 7 का भी पता करते हैं। जैसे यहाँ पर इनको भी आपस में इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 4 7 28 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं 28, और जैसे हमने यहाँ पर आपस में बदला है तो इसको भी हम क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे तो यहाँ पर 8 आगे आ जाएगा और 2 पीछे चले जाएगा तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 82, और 82 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 @ 3 का बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, और 24 को हमें क्या करना है, आपस में बदल देना है, तो इनको आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा क्या, 42। तो ऑप्शन में देखिए 42 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 72 का पता करना था, फिर सेम तरीके से 82 का, फिर उसी तरीके से यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है पुरुष दिया है, पिता दिया है और भाई दिया है। ठीक है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो जब भी आपको वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको शब्दों को ध्यान से देखना है कि क्या दिया है। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते तो पुरुष पिता और भाई दिया है, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पता है पुरुष पिता भाई क्या होता है, ये तो आपको पता है। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी देखिए पहला शब्द हमें पुरुष दिया है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुरुष का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये वाला पुरुष का बना लिया। उसके बाद देखिए ये हमने किसका बनाया, सबसे पहले हम पुरुष का डायग्राम बना लेते हैं, तो ये हमने सबसे पहले किसका डायग्राम बना लिया, तो ये हमने सबसे पहले पुरुष का बनाया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, पिता दिया है। ठीक है, तो पिता का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे पिता और पुरुष का आपस में संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो पिता ये पुरुष के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका संबंध है, मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, पिता। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, भाई दिया है। ठीक है, तो देखिए भाई का डायग्राम बनाने से पहले ये देखेंगे कि भाई और पिता का आपस में संबंध है या नहीं है। तो हाँ है, क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं जो पिता भी होते हैं और कुछ पिता भाई भी होते हैं। ठीक है, फिर देखिए भाई और यहाँ पर पुरुष का देखेंगे तो भाई तो पुरुष के अंदर ही आएगा, तो यहाँ पर इनका भी आपस में संबंध है, लेकिन यहाँ पर कुछ वाला है, क्योंकि देखिए कुछ पिता क्या होते हैं, भाई होते हैं, यानी कि कुछ पिता होते हैं जो किसी के भाई भी होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि हमारा तीनों शब्दों का बन चुका है। तो ऑप्शन में देखिए इस टाइप का डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक अलग है, भिन्न का चयन करें। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें संख्या लिखिए। ठीक है, इसमें से 3 विकल्प एक जैसे लेकिन एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए। अब दोस्तों देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, भिन्न बताना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग और घन लिखा है, यहाँ पर वर्ग घन लिखा है, यहाँ पर हमारे पास वर्ग लिखा है, यहाँ पर वर्ग घन, यानी कि सारी संख्या हमारी वर्ग घन में लिखी है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर गलती निकालते तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक ये संख्या क्या लिखी है, ये 6 का घन लिखी है। ठीक है, क्या लिखा है, 6 का घन लिखा है। और यहाँ पर देखेंगे 125, ये क्या है, तो ये 5 का घन है। और यहाँ पर देखेंगे 27, तो ये 27 क्या है, ये 3 का घन है। ठीक है, ये क्या है, 3 का घन है।
यहाँ पर हमारे पास ये है 3 का घन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई सा भी घन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए में हमारे पास कोई सा भी घन नहीं है। जैसे ये हमारा 5 का वर्ग है, ये हमारा 11 का वर्ग है और ये हमारा 9 का वर्ग है। यहाँ पर किसी का भी घन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर किसी का भी घन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाला घन है, यहाँ पर ये वाला घन है और यहाँ पर ये वाला घन है। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन एक अलग है। तो एक अलग कौन सा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 7 का वर्ग है, ये हमारा 6 का वर्ग है और यहाँ पर हमारा 12 का वर्ग है, ये हमारा 2 का वर्ग है और यहाँ पर हमारा देखिए 100 यानी कि 10 का वर्ग है और यहाँ पर हमारा 15 का वर्ग है, यानी कि बाकी वर्ग भी है, लेकिन उनमें एक एक घन भी था, तो इसीलिए ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला अलग हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यानी हमारे पास यहाँ पर अक्षर समूह की एक श्रृंखला श्रेणी है, ठीक है, इसी में अगला पद क्या होगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए जब भी आपको अक्षर दिया जाता है तो मैं आपको बताया था कि वहाँ पर क्या करना है, आपको लेटर को एक एक को देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम एल से यहाँ पर क्या लिखा है, एम लिखा है मतलब +1 है, एम से एन लिखा है +1 है, एन से ओ लिखा है यहाँ पर भी +1 है, तो अगला भी +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब हम दूसरे लेटर को देखेंगे, तो दूसरा लेटर देखिए यहाँ पर एक्स से टी दिया है, यानी यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर -4 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर टी से पी लिखा है, यानी यहाँ पर कितना माइनस किया, तो यहाँ पर भी -4 किया है। फिर यहाँ पर पी से एल लिखा है, तो यहाँ पर भी कितना माइनस किया, 4 किया है। यानी अगला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 करेंगे, ठीक है। अगला बताने के लिए यहाँ पर -4 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एच। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे लेटर को देखेंगे। अब तीसरा लेटर एफ से हमें यहाँ पर क्या दिया है, जे दिया है, मतलब यहाँ पर +4 किया है, ठीक है, यहाँ पर +4 किया है और जे से एन लिखा तो यहाँ पर भी +4 किया है। फिर देखिए यहाँ पर एन से आर लिखा तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो यहाँ पर भी +4 ही किया है। तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर +4 कर लेंगे, ठीक है। तो आर में +4 करेंगे तो आर हमारा 18 पे आता है, 4 जोड़ेंगे तो 22 और 22 नंबर पे आपको पता है वी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वी हो जाएगा। तो पी एच वी कहाँ पर है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज की संख्या है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ये हमें बताना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप अदर एग्जाम भी देने वाले हो तो उसके लिए भी ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज की संख्या काउंट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर देखिए जो इतना सा भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, इसमें आपको पता है कि कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग वाले में ये मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी कि कितने खाने, 4 है, 4 का डबल 8। उसके बाद यहाँ पर सिंगल देखेंगे तो इधर हमारा 1 है, ये हमारा दूसरा है, इधर ये तीसरा है और ये हमारा चौथा है, ठीक है। ये हमारा 5वां भी, ये हमारा टोटल कितने होंगे, 5 ये और 8 ये, मतलब 8 5 कितने हो रहे, तो यहाँ पर 13 तो हमारे ये वाले हो गए। फिर और देखेंगे कि कहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा ये पूरा बन रहा है, ठीक है, ये वाला बन रहा है, तो एक हमारा ये हो गया। उसके बाद एक हमारा यहाँ से भी बन रहा है, तो ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है, दूसरा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारा यहाँ पर तीसरा बन रहा है। उसके बाद ये हमारा एक चौथा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे, 13 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, तो 13 4 17 हो रहे हैं, ठीक है। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो 17 है। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी ये भी दोस्तों हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, हमें यहाँ पर शब्द एनोलॉजी दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें दिया है भारत का संबंध क्या है, आम से, यानी कि भारत का यहाँ पर आम दिया है, तो हमें यहाँ पर बांग्लादेश का बताना है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत का आम कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे भारत का आम लिखा, मतलब भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है, ठीक है, कौन सा है, आम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल बताएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आम को देखेंगे तो ये पाकिस्तान का है, ठीक है। फिर देखिए पाकिस्तान और भारत का भी है। उसके बाद अमरूद को देखेंगे तो अमरूद का देखिए, अमरूद देखते ये ब्राज़ील का भी है और ब्राज़ील का एक और फल जैसे कट्टू कप्पा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कटल दिया है, तो ये कटल क्या है, तो ये बांग्लादेश का है। और कीवी को देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड और चीन का है, कीवी फल हमारा क्या है, न्यूजीलैंड और चीन का है। हमें यहाँ पर बांग्लादेश का बताना है, तो बांग्लादेश का कटल है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको देखिए आपको भारत के पड़ोसी देश के नाम और पड़ोसी देश की राजधानियाँ और पड़ोसी देश के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैसे कि राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय जो भी आपको सभी याद होना चाहिए, ठीक है। उससे भी एसएससी के लिए प्रश्न बनते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे।
अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि अक्षर श्रेणी को पूरा करें, यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए लेटर की अक्षर श्रृंखला दी है, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पर खाली पद है, इसे ही हमें क्या करना है, पूरा करना है। जब ऐसी श्रृंखला दी जाती है तो ऐसी श्रृंखला को आपको एक एक को नहीं देखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि किस लेटर के पास खाली संख्या है यानी खाली अक्षर है, ठीक है, वहीं पर आपको भरना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एम के बाद है, यहाँ पर देखिए एम के बाद है और ओ से पहले है, ठीक है, क्या है, ओ से पहले है। तो हम देखेंगे कि ओ से पहले कौन सा लेटर है, तो यहाँ पर ओ से पहले हमें एन देखने को मिला है, तो यहाँ पर एन भर लेंगे, ठीक है, क्या भरेंगे, एन भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एन भरा, उसके बाद अब देखिए एन भरने के बाद एम एन ओ पी, यहाँ पर पी हो रहा है। यहाँ पर देखिए एन से पहले देखेंगे तो यहाँ पर एम दिया है, एन से पहले एम दिया है, मतलब यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एम एन ओ पी, यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, फिर रिपीट अक्सर हो रहा है तो एम एन ओ क्यू, यहाँ पर क्यू आ गया है। मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एन से पहले तो आपको पता है यहाँ पर एम आना है, फिर ओ के बाद क्या आना है, ओ आना, लेकिन यहाँ पर आर दिया है। तो यहाँ पर देखिए पी के बाद क्या है, क्यू है, क्यू के बाद आर है, इनमें +1 चला था, ठीक है। बाकी एम एन ओ तो सेम है, यहाँ पर एम एन ओ सेम है, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला +1 चला है। तो आपको यहाँ पर +1 वाला भी देखने को मिलता है, लेकिन जोड़े में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एन को भरा है, उसके बाद हमने एम को भरा है, ठीक है, हमने किसको भरा, एम, उसके बाद वापस हमने एम को भरा, फिर हमने लास्ट वाला ओ को भरा है, ठीक है। तो ये वाला हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे। तो एन डबल एम ओ ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें एक यहाँ पर खुला पासा यानी कि एक घन दिया है, ठीक है। इस सेट को मोड़कर कौन से पासा बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, ओनली ए या ओनली बी एंड डी या ओनली ए एंड बी या ओनली ए बी या एंड सी ये दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है इस पासे को बंद करना, ये तो मैं आपको सिखा रखा हूँ, इनसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे बंद करना। लेकिन फिर भी समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको विपरीत निकालना है इनका, उसके बाद हमें देखना है, ठीक है। जिससे यहाँ पर विपरीत निकालता है, आपको पता है एक छोड़ के एक चलना है, तो यहाँ पर 3 का 5 हो जाएगा और 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और बचा वो इसका हो जाएगा, किसका, इसका। और यहाँ पर विपरीत निकालते तो एक कंडीशन बताई थी, वो आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में देख लेना कि विपरीत निकालने की सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी, ताकि कभी भी गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये विपरीत निकाला। अब देखिए अगर हम यहाँ पर विपरीत देखेंगे तो 3 का क्या है, तो आप कहोगे 3 का 5 है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 का क्या है, तो 2 का विपरीत हमारे पास यहाँ पर 6 निकला है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर 1 का क्या निकला है, तो 1 का हमारे पास 4 निकला है। अब देखिए आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं, पासा को बंद करते हैं तो बंद पासे पे विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। विपरीत हमेशा एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, तो हमें यहाँ पर बनाया जा सकता है ये बोला है। तो जब हम पासे को बनाएंगे तो विपरीत हमारा एक साथ नहीं होगा, या तो देखिए या तो 3 होगा तो 5 नहीं होगा, 5 होगा तो 3 नहीं होगा, 2 होगा तो 6 नहीं होगा, 6 होगा तो 2 नहीं होगा। यहाँ पर अगर 1 होगा पासे पे तो 4 नहीं होगा, अगर 4 होगा तो 1 नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 1 दिया है तो 4 नहीं दिया है, ठीक है। 2 दिया है तो 6 नहीं दिया है, ठीक है। 3 दिया है तो 5 नहीं, ठीक है। मतलब ये तो बन रहा है, ठीक है, ये हमारा बन रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 6 दिया है तो 6 का 2 नहीं दिया है, ठीक है, ये भी बन रहा है। 4 दिया है और 4 का 1 नहीं दिया है, तो ये भी ठीक है। 5 दिया है तो 3 नहीं दिया, तो ये भी हमारा बन रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 4 दिया है लेकिन 1 भी दिया है, 4 का विपरीत 1 है, तो यहाँ पर 1 भी मतलब विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो ये हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 6 दिया है और 2 भी एक साथ दिया है, 6 और 2 भी हमारा एक साथ दिया है, तो ये भी हम नहीं बना सकते, मतलब ऑप्शन डी भी हमारा नहीं बन सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारे कौन कौन से पासे बन रहे हैं, तो ऑप्शन ए और बी, तो ऑप्शन में लगाएंगे ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला होगा, तो सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में प्रयोग को यहाँ पर PTCACH लिखा जाता है, तो यहाँ पर उत्तर को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमें शब्द ये लेटर दिया है उनको लिख लेना है, ठीक है। जिससे यहाँ पर P यानी कि प्रयोग दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखिए PARA, उसके बाद यहाँ पर Y, उसके बाद A, उसके बाद G, ये हमने लिखा। और इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड यहाँ पर दिया है, ठीक है।
तो उसको क्या करना है, सेम तरीके से नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो आर टी, उसके बाद सी, उसके बाद ए दिया है, ए के बाद यहाँ पर वापस से सी, उसके बाद एच दिया है। ठीक है, ये कोड लिखना है। फिर देखना है कि यहाँ पर ये कैसे लिखा है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे एक एक को देखेंगे ऐसे इस टाइप से। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर पी का आर लिखा है, यहाँ पर देखिए पी से आर लिखा है, तो यहाँ पर देखेंगे पी से आर, यानी कि यहाँ पर पी से आर मतलब यहाँ पर 2 को प्लस किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, तो 2 को प्लस किया है। फिर यहाँ पर आर से टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो यहाँ पर भी +2 किया है। फिर ए से सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो यहाँ पर भी +2 किया है। फिर वाई से ए को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो यहाँ पर भी +2 किया है। तो अब देखिए उसके बाद ए से सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो यहाँ पर भी +2 किया है। फिर यहाँ पर जी से एच को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है। अब देखिए आपको मैं ऐसा क्यों बताया, ऐसा लिख के चेक करने के लिए क्यों बताया, क्योंकि देखिए सबसे पहले +2 +2 +2 +2 +2 हुआ, लेकिन लास्ट टाइम हमारे यहाँ पर क्या हो गया, +1 हो गया। तो यही गलती हम क्या करते हैं, एग्जाम में कर देते हैं। ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो कि पी से आर लिखा है +2, आर से टी लिखा है +2, एस से सी लिखा है +2, वाई से एस ए लिखा है +2, एस से सी लिखा है +2, मतलब यहाँ पर +2 चल रहा है, तो यहाँ पर भी आप +2 कर लेते हैं और ऑप्शन आप दूसरा वाला लगा के चले जाते हैं। ऐसे में प्रश्न आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको जब तक आपको पूरा चेक नहीं करो तब तक आपको इधर नहीं देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में +1 हुआ, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे इसमें हम +2 करेंगे तो यू में +2 करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, टी में +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। एक और हम यहाँ पर वी में वापस से इसमें +2 करेंगे तो और वी होगा। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद हम ए में वापस से +2 करेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, +2 करेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा, और टी वाला ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है और ये ऑप्शन आप लगा के आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर +1 किया था तो यहाँ पर हमें +1 करना है, तो आर में +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एस होगा। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर WVVCS कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में एक यही गलती हो जाती है आपसे, तो ये ध्यान रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का AB रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चित्र दिया है और यहाँ पर हमारी AB रेखा, ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो अब देखिए आपको पता है जब भी हम दर्पण को इस तरफ ले जाते तो ये दर्पण क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे यहाँ पर ये हिस्सा क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, ये हिस्सा हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये जो बने हुए ये भी किधर से बन जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर ये इस टाइप से बन जाएंगे। ठीक है, इधर भी हमारे कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, यहाँ पर समझिए सबसे पहले तो ये हमारा ऐसा बनेगा और इधर से भी हमारा यहाँ पर देखिए ऐसा बन जाएगा। तो हम यहाँ पर केवल यही वाला ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में तो हमारा नीचे की ओर झुका के तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में तो है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। अब केवल हमारा यही बचा है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा कैसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और बाकी ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भागित और गुणा का अर्थ माइनस और भागित का प्लस हो तो इस समीकरण को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो समीकरण हमें दिए इसमें जो चिन्ह दिए इनको क्या करना है, सबसे पहले हमें बदलना है। जिससे सबसे पहले ये हमारा 12 दिया था, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं और 12 के बाद हमें चिन्ह कौन सा दिया है, प्लस का दिया है। लेकिन प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, गुणा का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, बस यही इसमें खासियत है। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा के क्या करेंगे, हम 7 लिखेंगे अगली संख्या, फिर हमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह मिला है। अब इस गुणे को चिन्ह को ही यहाँ पर नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया है, गुणे का अर्थ यहाँ पर माइनस दिया है, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना है। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या हम क्या करेंगे, 4 को लिख लेंगे। फिर हमें अगला चिन्ह कौन सा दिया है, माइनस का दिया है, और यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या कहा, भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित लगा लेंगे। ठीक है, और भागित लगा के अगली संख्या 8 को लिखेंगे। अब देखिए ये अब हमें अगला चिन्ह कौन सा देखने को मिला, तो भागित का मिला है, और यहाँ पर भागित का अर्थ प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के अगली संख्या का लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए
सबसे पहले तो आपको बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। उसमें क्या करते हैं, भाग सोल्व करते हैं, गुणा करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, या फिर माइनस या प्लस। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर देखिए और इधर हम गुणा कर लेंगे तो 12 सत्ते कितने हो रहे, तो 12 सत्ते हो रहे 84, कितने हो रहे 84, ठीक है। और माइनस का वैसा ही रहेगा, इधर भाग दे देंगे तो 2 हो जाएंगे और प्लस 4 वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। तो 84 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे 82 हो रहे हैं। और इधर फिर देखिए प्लस 4 वैसा ही उतर जाएगा और इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे 86 हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर 86 हम ऑप्शन में देखेंगे तो इस ऑप्शन में भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं है। मतलब हमारे पास जब ऑप्शन में नहीं है, समीकरण को सोल्व करने के बाद भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार तो आप समीकरण को डबल से चेक करिए कि आपने सही सोल्व किया है। अगर फिर भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। फिर बोर्ड मास रूल नहीं लगाना है। अब बोर्ड मास रूल कैसे नहीं लगाना है वो समझिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 12 सत्ते कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 84 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 84। और यहाँ पर देखिए 12 सत्ते 84 और 84 में से 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 12 सत्ते 84 और 84 में से हम क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे 80 हो जाएंगे। और 80 में फिर भागित हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम भागित 8 उतार के प्लस 4 भी उतार लेते हैं। उसके बाद इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। कितने हो रहे 10 हो रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस 4 का वैसा ही उतरेगा और इनको आपस में जोड़ देंगे तब हमारे यहाँ पर 14 हो रहे हैं। क्या ऑप्शन में 14 है क्या, तो देखिए ऑप्शन में 14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कभी कभी आप क्या करते हो, यहाँ पर समीकरण को सोल्व करते हो, ठीक है, बोर्ड मास रूल पे सोल्व करते हैं। एक बार करते हो ऑप्शन में नहीं मिलता है, दूसरी बार करते फिर भी नहीं मिलता, तो आप देखिए आप समीकरण को तो आप सही तरीके से सोल्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर बोर्ड मास रूल नहीं लग रहा है। देखिए आपको यहाँ पर कहा तो नहीं कि कौन सा रूल लगाना है, फिर भी हम क्या करते हैं समीकरण को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास रूल लगाते हैं। लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगाना है। अगर बोर्ड मास रूल नहीं मतलब बोर्ड मास रूल से हमें ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है नॉर्मल रूल लगाना। जिससे यहाँ पर 12 सत्ते 84 माइनस 4 तो 80, 80 में 8 का भाग देंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। इस रूल को लगाने पर हमारे पास 14 आए हैं और 14 हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ये रूल कब लगाना है, जब आपको बोर्ड मास रूल नहीं लगे तब, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, जेड वाई की बहन है, यू एक्स का भाई है, तो y का u से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा क्या है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध का। अब देखिए आपको ये तो पता है कि इससे प्रश्न को कैसे सोल्व करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक स्टेप को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स वाई का भाई है। अब ये जो एक्स है, ठीक है, ये क्या है वाई का भाई है, तो इसका भाई मतलब यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई का भाई है। तो ये भाई है तो इसको हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। ये पहचान के लिए प्लस मतलब पुरुष और माइनस लगाएंगे वो महिला, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि जेड वाई की बहन है। अब जेड क्या है, तो जेड वाई की बहन है, ठीक है। जेड वाई की बहन है तो वाई की बहन कौन है, जेड है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। अभी जेड को वाई कौन है ये हमें नहीं कहा है, ठीक है, बस भाई या बहन है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर यू एक्स का भाई है। यू का है तो यू एक्स का भाई है, मतलब यहाँ पर हम यू को लगा लेंगे, ठीक है। यू एक्स का भाई है तो यहाँ पर भी हम प्लस लगा लेंगे। अब आगे प्रश्न करा कि तो वाई का यू से क्या संबंध है। वाई का यू से मतलब यहाँ पर यू का वाई क्या लगेगा ये हमें बताना है। अब ये सारे तो भाई बहन है, ठीक है, तो हमें बताना है कि यू का वाई क्या लगेगा। तो इसका यू का वाई क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ना तो हमें यहाँ पर भाई का है और ना ही यहाँ पर बहन का है, तो हम यहाँ पर ना तो हम भाई लगा सकते हैं और ना ही हम यहाँ पर बहन लगा सकते हैं, क्योंकि या तो ये क्या हो सकती है, या तो ये बहन हो सकती है इनकी, या ये भाई हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन में हम लगाएंगे भाई या बहन है, ठीक है, भाई या बहन। अगर आपको भाई या बहन ऑप्शन में देखने को नहीं मिले तो फिर आपको एक ऑप्शन में देखने को मिला जो कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो फिर वो लगाना, ना कि आपको इनमें से 2 लगाना है, ठीक है, जब आपको यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है देखिए सबसे पहले हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है, ठीक है। अब ये हमारा कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट का है, ठीक है, कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, जो कथन कहा है उससे सत्य मानना है, उसके बारे में निष्कर्ष अलग कहा है तो उसको गलत मानना है, ठीक है। जिससे
सबसे पहले हमें कथन कह रहा है कि सभी कुएं नहर है, यानी दोस्तों जितने भी कुएं हैं, ये हम डायग्राम से समझेंगे, ये जितने भी कुएं हैं, ठीक है, ये डायग्राम हमारा कुआं का है और जितने भी कुएं सभी की सभी क्या है, नहर है। तो क्या करेंगे, इसको नहर के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो जितने भी कुएं क्या है, नहर है, तो नहर का मैं एन ले लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि सभी नहरें नदियाँ हैं। अब जितनी भी नहरें सभी की सभी नदियाँ हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको भी अंदर ले लेंगे। अब ये हमारे क्या है, नदियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कर हमें ये देखना है। तो हमारा पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ नहरें कुएं हैं। हाँ, यहाँ पर ये कुएं तो नहर के अंदर है, तो यहाँ पर कुछ तो होगा। देखिए, सारे कुएं जब नहर है तो कुछ तो होगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए सारे कुएं नहर है तो कुछ तो होगा, तो इसीलिए पहला वाला तो ये सही कह रहा है, ठीक है। मतलब सारे हैं तो कुछ तो होंगे। उसके बाद अब दूसरा कह रहा है कि कुछ नदियाँ कुएं, तो ये भी सही बात है कि कुछ नदियाँ कुएं है, क्योंकि यहाँ पर सारी नदियाँ कुएं नहीं हो सकती, लेकिन कुछ है। सारे कहता तो ये गलत हो जाता, लेकिन कुछ वाला तो होगा, तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा भी सही कह रहा है, मतलब दोनों निष्कर्ष हमें सही कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए दोनों कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे चौथे पर आएगा, यानी दोस्तों यहाँ पर ये चौथे पर आएगा, ये बताना। ये हमारा कौन सा है, शब्दकोश का, यानी कि हमारा ये मोबाइल में जो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर सेव करते हैं ना, उसी का प्रश्न है। जब आपको अगर बी के नाम से किसी का भी नंबर सेव करोगे, बी के नाम से, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शब्दकोश के आधार पर, ठीक है। ये आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो। अब देखिए, जैसे आपको पता अगर आप पी वाला सेव करेंगे तो पी वाला तो एक साथ रहेगा, मतलब ये भी आर वाला भी, मतलब ये तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये तो कॉमन रहेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न को जल्दी सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना, हमें सी दिया है, सी दिया है, टी दिया है, सी दिया है। हमें यहाँ पर पूछा कि लास्ट में, यानी कि यहाँ पर 4 है तो चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, ये प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर हमारे पास टी, तो ये पहले टी हट गया है, मतलब ये तो चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें सी यहाँ पर कॉमन हट जाएगा, ठीक है, सी हटेगा। उसके बाद यहाँ पर ई दिया है, ई दिया है, यू दिया है। तो आपको पता है यहाँ पर ई से पहले, यू से पहले ई आता है, मतलब ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ई दिया, तो ई भी हमारा यहाँ पर कॉमन हटेगा। उसके बाद ए और यहाँ पर एम दिया, तो ये हमारा कौन सा पहले नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि एम से पहले ए आता है, इसीलिए पहले नंबर पे होगा, फिर एम, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चौथे नंबर का पूछा था, तो चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, यानी दोस्तों 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, ये प्रश्न पूछा है। अब आपको बाकी के सारे कोई से भी यूट्यूबर ने इस प्रश्न को सोल्व करवाया होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर ने आपको ये प्रश्न सोल्व कराया होगा और आपको पता भी होगा कि इसका आंसर क्या है, कि 1 जनवरी सन 1 को आपको पता है सोमवार होगा, ठीक है। कौन सा था, सोमवार था। ये तो आपको सारे यूट्यूब वाले ने इस प्रश्न को करवाया भी होगा और सोमवार आपको पता भी होगा, और नहीं पता तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए सोमवार। अब देखिए, अब बाई चांस अगर आपको 1 जनवरी सन 1 को दिन पूछा है और सोमवार ऑप्शन में नहीं मिला, अगर आपको सोमवार ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर आपको लगाना है रविवार, ठीक है। देखो, मंगलवार तो लगाना नहीं है, शनिवार भी नहीं लगाना है। अगर सोमवार नहीं मिला तो रविवार लगाना है। अगर रविवार भी नहीं मिला बाई चांस, तो फिर आपको यहाँ पर क्या लगाना है, शुक्रवार लगाना है, ठीक है। कौन सा लगाना है, शुक्रवार लगाना है। कौन सा लगाना है, शुक्रवार। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर बाकी के जो यूट्यूबर है, जो आपको इस प्रश्न को सोल्व कराए होंगे, उन्होंने आपको ये नहीं बताया होगा कि अगर आपको ऑप्शन में सोमवार नहीं मिला तो क्या कर लोगे, वो नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे अब आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है, अगर आप कहोगे, अब आपका एक और डाउट होगा, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर कि हमें अगर तीनों ऑप्शन दिए जाते हैं, अब ऑप्शन में देखने को मिल रहा है रविवार भी मिल रहा है, सोमवार भी मिल रहा है और शुक्रवार भी मिल रहा है, तो फिर हम कौन सा ऑप्शन लगाए। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सोमवार ही लगाना है, ठीक है। फिर भी आपको सोमवार ही लगाना, लेकिन आपको सोमवार नहीं मिले तो फिर आपको रविवार लगाना है, रविवार नहीं मिला तो फिर आपको शुक्रवार लगाना है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा समझने का, क्योंकि बहुत से यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करा चुके हैं, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर करवा चुके हैं इस प्रश्न को सोल्व, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। तो ऑप्शन में आपको ये नहीं मिला तो फिर आप इस प्रश्न को तो छोड़ के आओगे, तो यही है, ठीक है।
तो इसीलिए प्रश्न को मैं आधा अधूरा नहीं सोल्व करवा रहा हूँ, पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको जानकारी जो भी मिलेगी पूरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अभी सही जब कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर सोमवार हो रहा है। ठीक है, ये समझ लेना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये तो पता है कि वृत्त क्या होता है, तो वृत्त ये इस टाइप का होता है। अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का आपको पता है, अर्धवृत्त कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो हमें इसकी संख्या बताना है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर अर्धवृत्त पूछा है तो हमें ये आधा वाला बताना है। ठीक है, ना कि पूरा वाला। तो अब देखिए, जिससे आधा कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा यहाँ से बन रहा है, एक, फिर ये हमारा दूसरा, फिर यहाँ पर ये तीसरा, फिर ये हमारा चौथा और ये हमारा पांचवा। ये हमारा 5 बन चुके हैं। ठीक है, इसमें कितने बने, 5। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक हमारा ये, फिर ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, यहाँ से ये चौथा और यहाँ से पाँचवा। तो इसमें भी कितने बने, 5 बने हैं। फिर और देखिए यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा और यहाँ पर ये चौथा और ये हमारा पाँचवा। यहाँ पर भी कितने, 5 ही बने हैं। तो अर्धवृत्त की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, तो इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगी। ठीक है, कितनी, 15। तो ऑप्शन देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि MPRT एक वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। RP के एकदम दाएं परंतु M के बाएं बैठा है, TM के दाएं। तो बताइए P के बाएं कौन बैठा है ना। ये हमारा क्या है, हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्ताकार पर MPRT एक वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आपको पता है वृत्ताकार किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, और यहाँ पर बीच में केंद्र हो गया। ठीक है, इसकी तरफ मुख करके बैठे हैं, यानी हम जो बैठे हैं हमारे जैसे। ठीक है, अब देखिए आप खुद को ले लीजिए। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ पर RP के एकदम दाएं, यानी कि R, देखिए R को हम कहीं भी बिठा लेते हैं। ये जो R है ये P के एकदम दाएं है। ठीक है, ये R क्या है, तो RP के एकदम दाएं। तो आपका दायां किधर होगा, इस तरफ होगा। सॉरी, यहाँ पर आपका बायां किधर होगा, तो इस तरफ होगा, और दायां किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर कह रहा है कि R क्या है, तो RP के एकदम दाएं बैठा है। तो P किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये एकदम दाएं हो गया है। ठीक है, उसके बाद परंतु M के बाएं मतलब M यहाँ बैठेगा तब ये इसके बाएं हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कहा था कि RP के एकदम दाएं परंतु M के बाएं मतलब ये सही है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पर तो हमने यहाँ तक सोल्व किया। फिर TM के दाएं हैं, तो बताइए P के बाएं कौन बैठा है। अब T क्या है, तो TM के दाएं हैं। T क्या है, तो TM के दाएं हैं, मतलब यहाँ पर T हो जाएगा। ठीक है, दाएं इस तरफ। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न करेंगे, तो बताइए P के बाएं कौन बैठा है। अब P के बाएं, तो P का बायां किधर होगा, तो इधर तो दायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर P के बाएं पूछा है, तो P के बाएं कौन बैठा है, T बैठा है। ठीक है, तो T हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा, कौन सा वाला, B वाला। यहाँ पर हमारा बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास ये वाला हिस्सा खाली है। ठीक है, इसमें हम किस विकल्प को रखेंगे कि ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक तो ये क्रॉसिंग होगा, पूरा गोल वाला बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ये पूरा गोल बन जाएगा, तो यहाँ पर हम गोल वाला देखेंगे, तो ये तो पलट रखा। ठीक है, ये भी नीचे की हो रही, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। ठीक है, ये भी हटेगा। उसके बाद हमारे पास बचे ऑप्शन ए और बी, ये होगा। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद आपको पता है यहाँ पर ऊपर वाला तो सफ़ेद रहेगा और नीचे वाला काला, मतलब यहाँ पर तो दोनों दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों दिया है। उसके बाद अब देखिए आपको यहाँ पर जो ये वाला निशान देखने को मिला, तो इधर भी ये तीर का बनेगा, इधर भी तीर का बनेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तीर का निशान सामने की ओर गया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा बचा है, ऑप्शन ए वाला। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को रखेंगे तो ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि 2025 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। अब दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और यही प्रश्न आपको पता है यहाँ पर कहाँ पर पूछा था, तो यूपीएससी में पूछा था। ठीक है, कहाँ पर पूछा था, यूपीएससी अभी 2024 में पूछा था। कौन सा, 2025 के समान कैलेंडर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक शानदार तरीका बताऊंगा कैसे। देखिए यहाँ पर 2025 दिया है, तो इसमें देखिए 2025 दिया, तो इसमें क्या करेंगे, 6 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, मतलब 2032 इसके समान कैलेंडर होगा। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा। अब मैंने यहाँ पर
6 को कैसे जोड़ा है ये ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपको पता है यहाँ पर मान लीजिए ये 2024 है, ठीक है, ये 2024 है, ये हमारा 2025 है, और ये हमारा 2026 है, और ये हमारा 2027 है, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पर 2028 आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ठीक है। जैसे ये 2024 लीप वर्ष है, ये हमारा सामान्य वर्ष है, ये हमारा सामान्य वर्ष, ये हमारा सामान्य वर्ष, ये वापस हमारा ये कौन सा है, लीप वर्ष है, ठीक है। अब देखिए जब आपको लीप वर्ष दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर 2024 के समान पूछे, तो फिर आपको क्या करना है, लीप वर्ष में 28 को प्लस करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लीप वर्ष के एक जस्ट बाद, लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला पूछा जाए तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, +6 करना है। अगर उसके बाद का पूछा जाए तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर +11 करना है, ठीक है। और ये भी तो इसके बाद ही है, तो फिर तो आपको यहाँ पर +11 ही करना है, ठीक है। क्या करना है, +11। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें भी +11 ही करना है। और वापस से हमारा 2028 कौन सा आ गया, लीप आ गया, तो इसमें वापस हम क्या करेंगे, 28 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। कितने को, 28। अब समझना आ गई होगी। जैसे यहाँ लीप वर्ष के जस्ट बाद कौन सा आ गया है, 25, मतलब यहाँ पर 1 का अंतर है, तो यहाँ पर आपको 6 जोड़ना है। फिर आपको अगला देखेंगे 2 का अंतर है तो 11 जोड़ना है। फिर अगला देखेंगे 3 का अंतर है तो फिर भी 11 ही जोड़ना है। तो ये 3 आपको शब्द यहाँ पर याद रखना है, 3 वाले, ठीक है। कौन सी, ये 3। तो यहाँ पर आपको देखिए अगर आपको यहाँ पर 2024 के समान पूछे तो 28 जोड़ दो। अगर आपको 28 के समान पूछे तो यहाँ पर भी 28 लीप वर्ष है तो 28 जुड़ेगा, यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछा था, 25 का, तो ऑप्शन हमारा ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, इस आकृति श्रृंखला को यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरा करना है। अब देखिए जब भी आपको ऐसे कचरे टाइप का देखने को मिले तो आपको एक एक को देखना है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर मान लीजिए स्टार को देखते हैं तो ये सबसे नीचे था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे जाके ये दूसरे नंबर पे हो गया है, फिर आगे जाके ये तीसरे नंबर पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जाके ये कहाँ हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे चौथे नंबर पे ना तो हमारे पास ऑप्शन ए में है, ना बी में है, और ना ही डी में है। तो केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा वाला, सी वाला हो जाएगा। अगर आप बाकी के भी देखोगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर फर्स्ट में था, फिर लास्ट में गया, फिर लास्ट से दूसरे नंबर पे, तो अगला हमारे यहाँ पर तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरे नंबर पे दिया है, ठीक है। तो यही हमारा सही जवाब होगा, आप चेक कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को बिंदु अनुसार मोड़ दिया जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बिंदु दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बिंदु अनुसार आपको इस तरफ मोड़ देना है। तो ये पैटर्न कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा नहीं कि कैसा दिखाई देगा। अगर हम इस हिस्से को इस साइड मोड़ देंगे, ठीक है, इस साइड, तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर ऐसी सेम बनेगी और ये भी हमारा यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये नहीं होगा क्योंकि इस पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये उस तरफ गया तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि चित्रों को 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर कैसा दिखाई देगा। इस चित्रों को आपको क्या करना है, दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमाने पर कैसा दिखाई देगा ये बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है।